मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। पास में आपको गले से लगा रहा है, आज उसके प्रेम का एहसास हमें होने दो। कितना प्यार किया बातों की बीच में बसा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बातों की बीच में बसा हुआ था, तूने ही निकाला। दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार किया। दलदल से मुझको निकाला, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्बल को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। हाँ मेरे प्रभु, मैं पापों की जेल में बंधा हुआ था, पापों की जेल में बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। पापों की जेल में बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। जीवन का मार्ग बताया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग बताया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, तूने गले से लगाया।
सच्चा प्यार किया। हाँ प्रभु, हम तो रोगी थे पिता, निर्बल और बेघर पिता, लेकिन आपने हमें गले से लगाया है। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। आपने बहुत बड़ा प्रेम हमसे किया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने प्रेम का सबूत हमें ये देते हो कि हम पापी ही थे प्रभु, कि आप हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आज हम अपने जीवनों को पिता परमेश्वर एक पवित्र और जीवित आपको भाता हुआ बलिदान हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। ये सारी आपकी कलसिया है, आपके लोग हैं पिता परमेश्वर। हम आपके लोगों को कुछ भी नहीं दे सकते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका सामर्थ्य आपके लोगों के जीवन पर उतर आए। आपके इस दास को हम आपके सामर्थ्यशाली हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। आपके दास के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु। हमारे बिगड़े हुए जीवनों को आप पिता सवारिए पिता परमेश्वर। फिर से हमें एक वो आदर का पात्र बनाइए पिता परमेश्वर। प्रभु, आप हमारे कुम्हार हो और हम आपके हाथों की मिट्टी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम कुछ भी नहीं पिता, हम घटे और आप बड़े बड़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं पिता। आपके क्रूस को हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। आपके दास को हम आपके सामर्थ्यशाली हाथ में देते हैं। जो जो लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हो, हर एक परिवार को हम आपके हाथ में देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने कार्य किया पिता परमेश्वर। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हुए ये प्रार्थना और स्तुति और आराधना यीशु मसीह के नाम से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद सिस्टर डेबोरा और उनका बेटा ऋषिकेश और किरण को, उनकी बेटी किरण को। आज परमेश्वर ने उनके द्वारा हमको स्तुति परमेश्वर की करने के लिए सहायता किया। प्रभु आपको आशीषित करे। पास्टर सचिन पॉल आप है, आप अपना ऑडियो और वीडियो चालू करेंगे क्या पास्टर सचिन पॉल? हाँ, प्लीज प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, वचनों के द्वारा तो हमसे बात कर प्रभु। तेरे दास को हम तेरे पवित्र हाथ में देते हैं, उनको इस्तेमाल कर प्रभु। तेरे वचनों से उनको चला प्रभु, और उनको उसके सुनने के लिए हमें सहायता कर। जो गहराई वचन की है उसको हमें समझने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारे दिलों को हृदय को खोल। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर। प्रभु की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर ने हमको एक अच्छा मौका दिया प्रभु के साथ में उसके चरणों पर बैठने के लिए। दो बहनें थी, मार्था और मरियम। यीशु मसीह जब उनके घर पर आया, एक खाना बनाने में लगी थी, दूसरी प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर सुन रही थी। यीशु मसीह ने कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुना। तो आज आप लोगों ने भी एक अच्छा हिस्सा, हम लोगों ने सब एक अच्छा हिस्सा चुना है कि हम प्रभु के सामने, प्रभु के साथ में बैठे, उसके चरणों के पास बैठे और उससे सीखे। सारे प्रभु के मूल्यवान
दास और दासियों को प्रभु को धन्यवाद को स्वागत करता हूं। पास्टर रॉबिन है, पास्टर सुनील है, पास्टर सचिन है, आगरा से ब्रदर डोमिनिक है, और भी जिनके मैंने नाम नहीं लिए, पास्टर विश्वास साठे है, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए होंगे। ऐसे कई प्रभु के दास और दासी आज हमारे बीच में है। उन सबको प्रभु के नाम में स्वागत। और आप सब अनमोल मेरे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु के नाम में स्वागत है। पिछले शुक्रवार को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखा जो इस अंतिम समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भरमाना या धोखा या वंचना या लुभाना, इससे बचो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए, कोई तुम्हें धोखा न दे, कोई तुम्हारी वंचना न करे। आज हम उसके ही बारे में आगे सीखने जा रहे। वही प्रचार का ये दूसरा भाग है, सेकेंड पार्ट, और हम उसमें सीखने जा रहे हैं। हम फिर से पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय का 4था वचन। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। देखो, पिछली बार हमने सुना, चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु वो समय कब आएगा, तेरे आगमन का और संसार के अंत के चिन्ह क्या होंगे। तो मैंने बताया कि चेले 10 साइन, मतलब वो चिन्ह कौन सा है, अनेक वचन ने एक वचन में यीशु से पूछ रहे हैं। और यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया, उत्तर की शुरुआत की, वो ये, सावधान रहो, कोई तुम्हारी वंचना न करे, कोई तुम्हें धोखा न दे। हालेलुया। और इसी बात को 5वें वचन में, 11 वचन में, और आगे 24 वचन में, 26 वचन में, इसी बातों की चेतावनी प्रभु यीशु मसीह फिर से दोहराते रहा। 24 अध्याय में कितने बार यीशु मसीह ने धोखा खाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा। मतलब उससे समझ में आता है कि इस अंतिम समय का जो महत्वपूर्ण चिन्ह और महत्वपूर्ण शैतानी कार्य जो होगा, वो है वंचना, धोखा, एक भरमाने वाला काम। और हमने देखा, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने इन चीजों के बारे में कहा, यीशु ने कहा झूठे मसीह आएंगे, फिर यीशु ने कहा झूठे नबी आएंगे, फिर यीशु ने कहा झूठे मसीह और झूठे नबी आकर बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे, यहां तक कि चुने हुओं को भरमाएंगे। जिनका सच्चा उद्धार हो गया, जो यीशु मसीह के आगमन पर आंखें लगाए हुए हैं, संसार की बुराई से अपने आप को बचाते हैं, जहां रहते हैं, जहां जाते हैं, प्रभु की गवाह बनते हैं, वे सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। 4:31 में हमने देखा, मैथ्यू 4:24-31 पढ़ेंगे नहीं, पिछली बार हमने पढ़ा है। बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आकर अपने दूतों को भेज रहा है। किसको बुला रहा है? किसको लेने के लिए? चुने हुए को। और उनको भी लुभाने के लिए, उनकी वंचना करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए शैतान इन झूठे नबी और झूठे मसीही के द्वारा कार्य कर रहा है। पहला तिमोथियुस 4 अध्याय का पहला वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1, जो पिछली बार भी हमने पढ़ा, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। चार एक,
परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। हालेलुया। देखिए फिर से यहां पर वही बात पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कह रहा है, अंतिम समय में बहुत लोग विश्वास से भटकेंगे। कैसे भटकेंगे? भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा, सेड्यूसिंग स्पिरिट्स। मतलब ये भरमाने वाले लोग झूठे मसीह है, झूठे नबी है, लेकिन उनके पीछे कार्य करने वाला भरमाने वाला दुष्टात्मा है। अरे भरमाने वाला दुष्टात्माओं के द्वारा दुष्टात्माओं की शिक्षा सुनकर, उससे लुभाया जाकर, उससे भरमाया जाकर विश्वास से भटकेंगे। हालेलुया। और हमने पिछली बार सीखा, भटककर एक अलग यीशु, एक दूसरा आत्मा और एक दूसरे सुसमाचार की ओर भटक जाएंगे। एक दूसरा यीशु, एक दूसरा आत्मा और दूसरा सुसमाचार। एक यीशु जिसका प्रस्तुतिकरण अलग रूप से किया गया है, जैसे वचन में नहीं है, और यह प्रस्तुतिकरण एक अलग आत्मा जो पवित्र आत्मा नहीं है वो करता है, और जिसके द्वारा एक अलग सुसमाचार प्रचार किया जाता है। ये अलग यीशु। ऐसे एक भरमाने वाले वातावरण में आप और मैं, हम जी रहे हैं। मुझे यह पूछना चाहिए, क्या आप सच्चे मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या आपका सच्चा उद्धार हो गया? क्या आपका जीवन सही है? क्या कहीं भरमाए हुए हो, कंफ्यूजन में हो, धोखे में हो, आधा सही आधा गलत, हमको ही मालूम नहीं हम सही जी रहे हैं क्या, सही उद्धार हो गया है क्या? एक अलग यीशु के विषय में पिछली बार हमने सीखा। यीशु जिसको एक गुरु के रूप में पेश किया जा रहा है, बुद्धा के समान या सोक्रेटिस के समान, या एक चंगा करने वाला। उद्धार नहीं करता, चंगा करता है। बाइबल कहता है कि आसमान के नीचे और धरती के ऊपर एक ही नाम है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार होगा, वो यीशु का नाम है। यहां पर यीशु मसीह सिर्फ एक चंगा करने वाला है। और सबसे भयानक यीशु मसीह का रूप है क्रिसमस फादर, सेंटा क्लॉस। हंसते रहता है, मिठाइयां बांटते रहता है, तोहफा देते रहता है, किससे कुछ बुरा नहीं करता, कहता। ऐसा सुसमाचार है आज के दौरान, ऐसा यीशु मसीह का प्रस्तुतिकरण है। अनुग्रह वाला यीशु बहुत प्रेम करता है। हम यही सुनेंगे, रिलैक्स, इट्स ऑल वेल, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। फिर से पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के बारे में, न्याय के बारे में, पश्चाताप के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। उनके बोलने से तो ऐसा लगेगा कि सारे धर्म एक जैसे ही है। जवान लोग शारीरिक संबंध में जीते हैं, शादी से पहले एक साथ रहते हैं, डिवोर्स होता है, फिर से शादी करते हैं, होमोसेक्सुअलिटी में जीते, चलता है। एक अलग यीशु मसीह का प्रस्तुतिकरण। सच्चा यीशु ऐसा नहीं है। सच्चा यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र परमेश्वर खुद है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में दूसरा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। एक कुमारी के द्वारा जन्म लिया, पवित्र जीवन जिया। हाँ, बहुत प्रेमी और दयालु था, लेकिन जब उसने लोगों को चंगा किया, यह भी कहा, आगे जाकर पाप मत कर। फरीसी लोग जो अपने आप को बहुत पवित्र करते थे, दिखाते थे, उनके अंदर के पाप को बताया। यीशु ने ये भी सिखाया कि सिर्फ ऊपर से साफ होने से कुछ फायदा नहीं, अंदर से साफ होना है। तो अंदर के पाप को यीशु मसीह प्रकट करता था।
और उसने हमारे पापों की शिक्षा अपने ऊपर लिया। पश्चाताप के बारे में प्रचार किया, उसके चेहरे पश्चाताप के बारे में प्रचार करते थे। प्रकाशित वाक्य में तो उसको न्यायाधीश के रूप में हम देखते हैं। यह सच्चा यीशु मसीह जिसका आज प्रस्तुतिकरण नहीं हो रहा है, एक अलग यीशु का प्रस्तुतिकरण आज हो रहा है। एक अलग आत्मा, एक्साइटमेंट, बहुत उत्तेजना देता है लेकिन पवित्र नहीं बनाता। एक अलग आत्मा जो बहुत खुशी देता है लेकिन उसमें परमेश्वर का भय नहीं है। मनोरंजन बहुत है, वर्शिप देखकर ऐसे लगेगा कि कोई रॉक स्टार का कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन वहां पर जीवन बदलता नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता नहीं है। यूहन्ना 16 अध्याय का 8वां वचन हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8। और जब वहां आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो जब आएगा संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कन्विक्ट द वर्ल्ड इंग्लिश में। तब तक पवित्र आत्मा को भेजा नहीं था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, जिसके द्वारा प्रचारक प्रचार करता है, जिसके द्वारा वर्शिप चलाने वाला वर्शिप चलाता है, जहां पर सच्चा पवित्र आत्मा कार्य करता है, इकट्ठे हुए विश्वासी और अन्य जाति अविश्वासी, उनको वो निरुत्तर करता है। कन्विक्ट करता मतलब हृदय में एहसास, एक चुभन दिलाता है कि किसके विषय में? पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में। हालेलुया। हमारे जीवन के पाप के बारे में वो हमको निरुत्तर करता है। यीशु के द्वारा जो धार्मिकता है उसके बारे में हमको वो एहसास दिलाता है, और अगर उसको इनकार किया तो जो न्याय होने वाला है उसके विषय में भी वो हमको एहसास दिलाता है। ये पवित्र आत्मा, ये सच्चा पवित्र आत्मा। और आज एक अलग आत्मा जो अलग तरीके से कार्य करता है, अलग यीशु का प्रस्तुतिकरण करता है, एक अलग सुसमाचार के द्वारा, एक अलग सुसमाचार। पिछले बार में मैंने बताया, एक एकोमोडेटिंग गॉस्पेल, सब कुछ को समावेश करने वाला एक मिलनसार सुसमाचार। पापियों को समावेश करने के लिए पाप और पापी चीजों को ऊपर पर्दा डालेंगे, उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। कामुक संतुष्टिदायक बातों के बारे में बोलेंगे नहीं, उस पर पर्दा डालेंगे। कामुक चीजें जिसमें संतोष, बहुत संतोष मिलता है, मजा मिलता है, कामुक संतुष्टिदायक मजा, उसके ऊपर पर्दा डाल देंगे, बोलेंगे नहीं उसके बारे में। बिना शादी से एक साथ रहने वाले लोग भी चर्च में आएंगे। मैं जर्मनी में गया था, वहां पर जिस चर्च में मैं गया था वहां पर ऐसे लोग थे जिनका शादी नहीं हो गया, एक साथ रहते हैं। लेकिन तीसरे दिन प्रचार के बाद कुछ लोगों ने निर्णय लिया कि हम शादी करेंगे, क्योंकि बोला नहीं जाता था। एक मिलनसार सुसमाचार, एक समावेश करने वाला सुसमाचार, जहां पर अनुग्रह पाप करने के लिए एक लाइसेंस बन गया। ऐसा सुसमाचार, अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लाइसेंस ने, सबको उद्धार करने वाला अनुग्रह प्रकट हो गया है जो सिखाता है। पढ़िए, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। पढ़िए रोमियो का पत्री 6 अध्याय 1 और 2 वचन। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 and 2। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए। इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए,
जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह चिराया गया था वैसे हम भी जीवन की नई चाल चले। हालेलुया। पहले 2 वचन फिर से एक बार पढ़िए। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? अनुग्रह अधिक होता जाए। अनुग्रह बहुत है हमारे लिए, इसलिए क्या हम पाप करते रहेंगे? कदापि नहीं। हाँ, हम जो पाप के लिए मर गए, हम अनुग्रह में जो है हम पाप के लिए मर गए। हाँ, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत फिर करें? कैसे उसमें जीवन व्यतीत करें? अनुग्रह में हम पाप के लिए मर गए। कैसे? यीशु मसीह का मृत्यु हमारा मृत्यु था, यीशु के मृत्यु के द्वारा हम भी पाप के लिए मर गए। अब कैसे हम पाप में जी सकते हैं? टेक अवे द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेस। अनुग्रह में पाप करने का लाइसेंस नहीं, अनुग्रह हमको पाप के लिए मरा हुआ बनाता है। तो ये मिलनसार सुसमाचार, अरे करो, हम अभी नियम शास्त्र के नीचे नहीं है। अभी वो 10 आज्ञा हमारे लिए नहीं है, हम कुछ भी करेंगे तो भी प्रभु क्षमा करेगा। ये मिलनसार सुसमाचार जो एक अलग आत्मा से, जिसके द्वारा एक अलग यीशु मसीह का प्रस्तुतिकरण होता है, ये धोखा है, ये वंचना है। और मेरे भाई बहन, आज ज्यादातर कलीसियाओं में, टीवी प्रोग्रामों में, बड़े बड़े स्टेज पर होने वाले प्रोग्रामों में इस प्रकार का मिलनसार सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जहां पर लोग उद्धार नहीं पाते, चंगाई पाते होंगे, क्योंकि झूठे प्रचारक भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उद्धार नहीं पाते। वो क्रूस के बारे में, पिछली बार मैंने कहा, क्रूस के बारे में बोलते हैं। उनको क्रूस का फायदा चाहिए, चंगाई चाहिए, क्षमा चाहिए, आशीष चाहिए। लेकिन जो यीशु ने कहा कि क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, मतलब 100% आज्ञाओं को मानने वाला जीवन और सब कुछ त्याग कर उसके पीछे चलने वाला जीवन, ये उनको नहीं चाहिए। हालेलुया। ये मिलनसार सुसमाचार। तो आज ज्यादातर यही चल रहा है सब जगह में, इसलिए इस वातावरण में मुझे यह पूछना पड़ेगा, क्या आपका जीवन सही है? कई सालों से आप मसीह है, लेकिन क्या आपका मसीही जीवन सही है? आर यू बिलीविंग ऑन द करेक्ट डॉक्ट्रिन? सही शिक्षा में आप विश्वास करते हो क्या? जिस शिक्षा में विश्वास करते हो, आपकी शिक्षा सही है क्या? आपका सचमुच उद्धार हो गया है क्या? आपको सचमुच पवित्र आत्मा मिला है क्या? हालेलुया। ये भरमाने वाले शिक्षाओं के बीच में अलग यीशु, अलग आत्मा, अलग सुसमाचार, उसमें रहने के समय में चुने हुए लोग भी भरमाए जाते हैं, लुभाए जाते हैं, धोखा खाते हैं। क्या आप सच्ची शिक्षा में विश्वास करते हो? आप जो विश्वास करते हैं वो सच्ची शिक्षा है क्या? आपका सच्चा उद्धार हो गया है क्या? आपको सचमुच पवित्र आत्मा मिला है क्या? मैं इस चीजों के बारे में और थोड़ा थोड़ा, आपकी सेवा सही है क्या? क्या आपको सचमुच उद्धार हो गया है? क्या आप कोई, या फिर आप कोई मीटिंग में चले गए जहां पर बहुत अच्छे गीत थे, जिसने आपके दिल को बहुत बहलाया, और एक भावना भरी संदेश था, और कुछ चंगाइयों के आपने देखा, और आपने हाथ उठाकर हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूं करके कह दिया, और तब से सोच रहे हैं कि आपका उद्धार हो गया। पिछली बार मैंने बताया था, पश्चाताप करके विश्वास करना है, यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को दिल से मानकर मुंह से प्रभु अंगीकार करना है। वो मुझे खरीदा हुआ मेरा मालिक है। हालेलुया। मेरा जीवन पूरी तरह से उसका, वो कुछ भी कर सकता है, मैं उसको मना नहीं करूंगा और मना नहीं कर सकता हूं। क्या इस प्रकार से आपका उद्धार हो गया? क्या आप सही जीवन जी रहे हैं? चलता है करके कुछ पापों को ऐसे ही ढकेलते चल रहे हैं? एक सवाल पूछता हूं, क्या मत्ती 5, 6, 7 अध्याय सच है, ऐसा आप विश्वास करते हैं?
यही सच्चा जीने का तरीका है, ऐसा आप विश्वास करते हैं क्या? क्या आप उसका अनुसरण करते हैं? मैथ्यू चैप्टर 5, 6 एंड 7, डू यू रियली बिलीव इट? मुंह से बोलते होंगे, पढ़ते होंगे, मुख्य पाठ भी किया होगा, लेकिन विश्वास करते हो क्या उस पर कि वो ही सचमुच जीवन जीने का तरीका है? कैसे? अभिलाषा से देखना भी नहीं है, एक मुंह पर मारा तो दूसरा मुंह भी बताना है, शत्रु से प्यार करना है, भूखा है तो खिलाना है, प्यासा है तो पानी पिलाना है, इस संसार में अपने आप के लिए धन इकट्ठा नहीं करना है। क्या ये सब सच है? यही सचमुच जीने का तरीका है? दिल में मानते हो क्या या धोखा खाए हुए हो? जो इसको मानते हैं और आज्ञा पालते हैं, वैसे ही करते हैं, वो ज्ञानी है, वो धोखा नहीं खाएंगे। उनका जीवन चट्टान पर बना हुआ है, कितना भी बड़ा धोखा का तूफान आए तो भी वो हिलेंगे नहीं। जो शायद मानते होंगे दिमाग से, मानते भी नहीं है, डबल मूर्ख। जो दिमाग से मानते हैं लेकिन आज्ञा मानते नहीं है, वैसे ही जीवन जीते नहीं है। यीशु मसीह ने खुद उनको मत्ती 7 अध्याय के अंत में मूर्ख कहा है, जिसका घर रेती पर बना है गिर जाएगा। क्या आपका जीवन सही है? मत्ती 5, 6, 7 के अनुसार है? वही सचमुच जीने का तरीका करके मानते हैं क्या? चलते हैं क्या उस पर? नहीं है तो आंसू बहाकर पुकार, प्रभु ये मेरे जीवन का तरीका बना, ये मेरे सोचने का तरीका बना। तब तू ज्ञानी बनेगा, तब तू धोखा नहीं खाएगा। समझ रहे हो मेरे भाई? फिर से दोहरा के बोलने के लिए समय नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको बाद में लेकर फिर से सुनिए, जीवन में आने तक सुनिए। हालेलुया। क्या आपको सचमुच पवित्र आत्मा मिला है? हाँ, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैं अन्य भाषा बोलता हूं। पवित्र आत्मा ये अन्य भाषा है, इन इंग्लिश, स्पीकिंग इन टंग्स, भाषाएं, बड़बड़ नहीं। ये अन्य भाषा में भी बहुत धोखा है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक में विश्वास करता हूं, लेकिन बाइबल सीखने के समय मालूम होता है कि वो भाषा है। आप नहीं जानते, लेकिन इस संसार में होने वाला दूसरा कोई भाषा होगा, अनजान भाषा, अननोन टंग, टंग्स ऑफ एंजल्स। पहले कुरिन्थी 13 अध्याय में लिखा है देवदूतों की भाषा, लेकिन भाषा है, जिब्रिश नहीं है। इंग्लिश वैसे ही से जिब्रिश, नॉट जिब्रिश, नॉट जस्ट रिपीटिंग सम सिलेबल्स, कुछ शब्दों को बा 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 बा, तेरा तेरा, 12 12 बोलते रहने वाला, कुछ शब्दों को फिर से घोंकते रहने वाला बात नहीं है अन्य भाषा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कैरिस्मेटिक और पेंटिकॉस्टल चर्चेस में बहुत सारे लोग धोखा खाए हुए सोचते हैं कि मैं अन्य भाषा बोला। अन्य भाषा बोलते, चिल्ला चिल्ला कर बोलते, लेकिन जीवन में कुछ फर्क नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम्हें सामर्थ मिलेगा। जो सामर्थ पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के द्वारा प्रकट होता है, सिर्फ एक वरदान नहीं, एक ही वरदान को लेके पकड़े हैं। शायद अन्य भाषा होगा, उसका अर्थ बताना होगा, भविष्यवाणी होगा, आत्मा परखना होगा, अलग अलग वरदान है। जरूरी नहीं कि यही होना चाहिए। अन्य भाषा एक सुंदर भाषा जो आप जानते नहीं है, प्रभु आपके द्वारा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा बुलाता है। कुछ कलीसियाओं में जाता हूं तो हमेशा मैं कहता हूं, आखिरी व्यक्ति से लेकर सामने खड़ा रहने वाले पास्टर तक एक ही शब्द बोलते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं। और कभी कभी लगता है कि सब लोगों ने मिलकर एक साथ मुखपाठ किया है क्या, बायात किया है क्या, बायात करके बोल रहे हैं क्या? ये नहीं है, धोखा खाए हुए हैं, वंचना में पड़े रहे पेंटिकॉस्टल, वंचना में पड़े रहे कैरिस्मेटिक। इसलिए आज कलीसिया में सामर्थ नहीं है, इसलिए आज कलीसिया प्रभावी नहीं है। अन्य भाषा बोलने वाले इतने लोग, सिर्फ 120 लोग यरूशलेम में थे पेंटिकॉस्ट के दिन,
लेकिन उन्होंने सारे शहर को बहुत ही कम समय में अपनी शिक्षा से भर दिया। उनको नाम पड़ गया दुनिया का उलट पुलट करने वाले लोग। आज जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, अगर वो सच होता तो आज संसार का उलट पुलट होता था, उनके शहरों का उलट पुलट होता था। लेकिन ये व्यर्थ है, धोखा खाए हुए। एक सच्चा अभिषेक के लिए प्रार्थना कर परमेश्वर मुझे पेंटिकॉस्ट वाला अभिषेक चाहिए, मुझे सिर्फ अन्य भाषा नहीं, मुझे सामर्थ्य चाहिए। सच्चा अन्य भाषा मिलेगा तो सामर्थ्य भी मिलेगा। हालेलुया। तो आपको अभिषेक सही मिला है क्या? आपकी सेवा सही है क्या? प्रोग्राम बहुत होंगे, भीड़ बहुत होगा, म्यूजिक अच्छा होगा, पैसे बहुत होंगे, लोकप्रियता बहुत होगा, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री सच है क्या? मुझे सुनने वाले लोग आज गौर करो, क्या आपकी सेवा सही है? क्या लोगों को सच्चा उद्धार हो रहा है, जीवन में बदल आ रहा है? मेरे अच्छे मित्र थे पास्टर ठोमरे, मनमाड़ में प्रभु की सेवा करते थे। महाराष्ट्र में और दुनिया भारत देश में अलग जगहों पर जाकर बड़े भीड़ में प्रचार करते थे। हर शुक्रवार के दिन मनमाड़ में करीब 14,000 लोग तक वहां पर जमा होते थे। बड़ा मेला जैसा बाहर रहता था। वड़ा पाव बेचने वाले गाड़ियों की गाड़ियां वहां पर लगी रहती थी। पैसेंजर होता था जो नांदेड़ से मनमाड़ की ओर आ रहा है, उसके छत पर भी बैठकर लोग उस सभा के लिए आते थे। लेकिन क्या हुआ? बहुत कम उम्र में उनका मृत्यु हुआ। मेरे अच्छे मित्र थे, उनके विचार अच्छे थे, आगे बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही मृत्यु हो गया। और आज वहां पर क्या है? वहां एक पुराना बेथेल चर्च है जिसके पुराने 120 मेंबर थे, आज उतना ही 120 लोग बाकी है। क्या आपकी सेवा सही है? क्या कल आप इस दुनिया को छोड़ने के बाद आपका कलीसिया नहीं रहेगा? हालेलुया। जॉन वेस्ली के बारे में मैंने ये पढ़ा, वो जो प्रचार करता था, लोग थरथराते थे, जमीन पर गिरकर रेंगते थे, पश्चाताप होता था, परमेश्वर का डर उनके जीवन में आता था, उद्धार पाकर आनंद से जाते थे। लंदन में से एक बिजनेसमैन, एक कहानी ऐसा है, लंदन में से एक बिजनेसमैन लंदन से कुछ किलोमीटर दूर क्रॉमवेल नाम के एक शहर में बिजनेस के सिलसिले में गया। काम होने के बाद शाम को लॉज में रुका था, बाहर निकला, ढूंढ रहा था आदत के अनुसार, बियर बार ढूंढ रहा था। मेन रोड पर कुछ चला, उसको कोई बियर बार कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसने वहां पर रास्ते में सड़क पे चलते हुए एक व्यक्ति से पूछा, क्या यहां पर कोई बियर बार नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा, यहां पर कोई बियर बार नहीं है। अरे ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्यों नहीं है यहां पर बियर बार? तो उस किसान था वो व्यक्ति, उसने कहा 100 साल पहले यहां पर जॉन वेस्ली आया था। 100 साल पहले लोग शराब पीना छोड़ दिए थे, 100 साल के बाद भी वहां पर एक भी बियर बार नहीं है। क्या आपकी सेवकाई का ऐसे असर परिवारों पर, इंसानों के जीवनों पर हो रहा है? आपकी कलीसिया पर हो रहा है? क्या लोग उन्नति पा रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार तो हमने सीखा है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी हो सकता है। मैं चिन्ह और चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दुष्ट आत्मा भी कर सकता है। लेकिन क्या उससे, उसके द्वारा यीशु मसीह ऊंचा हो रहा है या पास्टर ऊंचा हो रहा है? कई सभाओं में देखता हूं पास्टरों के कटआउट बड़ा रहता है, यीशु मसीह का नाम कोई कोने में रहता है। किसका नाम ऊंचा हो रहा है? आपकी सेवकाई में किसका नाम ऊंचा हो रहा है? क्या लोग आपकी सेवकाई में, आप खुद यीशु से प्यार कर रहे हैं, इतना तक कि आप सब त्याग कर उसके पीछे चल रहे हैं?
क्या जिनके बीच में आप सेवा कर रहे हैं वो लोग यीशु मसीह से इतने प्यार करने लग रहे हैं कि आगे जाकर वो भी सब त्याग कर यीशु के लिए जिएंगे, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे? क्या पाप छोड़ने का एक अभिलाषा, एक आवेश आपके जीवन में है? आपकी कलीसिया में लोगों को एक पाप छोड़ने का आवेश है? मुझे मत बताइए हमारे चर्च में अच्छा प्रचार होता है, हमारे चर्च में अच्छे गाना, अच्छे गीत होते हैं, हमारा वर्शिप और म्यूजिक कितना सुंदर होता है, मुझे मत बताइए। हम पढ़ेंगे तीमुथियुस का दूसरा पत्री, दूसरा अध्याय का 22 वचन, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो लोग शुद्ध हृदय जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ये हमेशा हमने सुना है। हाँ, और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु शत्रु अगर एक मुंह पर मारे तो दूसरा मुंह बताना है, लेकिन लड़की आंख मारे तो खड़ा रहकर अपने आत्मिक शक्ति का परीक्षण नहीं करना है, भाग जाना है। जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर भाग। मैं फिर से कह रहा हूं, शत्रु अगर एक मुंह पर मारे तो दूसरा मुंह बताना है। लेकिन लड़की अगर आंख मारे तो वहां पर खड़ा रहकर अपने आत्मिक शक्ति का परीक्षण नहीं करना है, भाग जाना है। जवानी की अभिलाषा को छोड़कर भाग। लेकिन आगे क्या लिखा है? और जो लोग शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं। शुद्ध हृदय के लोग जो प्रभु का नाम लेते हैं। हालेलुया। कोई भी उठकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के नाचने वाले लोग नहीं, शुद्ध हृदय से प्रभु का नाम लेने वाले लोगों के साथ, उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण कर। शांति के पीछे लग, इंग्लिश फॉलो। धार्मिकता, शांति, प्रेम, इन चीजों के पीछे लगने वाली कलीसिया आपकी कलीसिया है क्या? आपकी सेवा लोगों को इसके पीछे लगाने वाला है क्या? आपकी सेवा सच है क्या? आपका जीवन सच है क्या? आपका अभिषेक सच है क्या? हालेलुया। सावधान रहे, ये अंतिम समय है, भयानक धोखे का, भयानक भ्रम का, भयानक लुभाने वाला समय है, भयानक वंचना का समय है। चुने हुए लोग भी धोखा खा सकते हैं, ऐसा समय है। सावधान रहे, सावधान रहे, सावधान रहे। भरमाने वाली आत्माएं काम कर रहा है। आप ब्रदर को देख रहे हैं, लेकिन उसके लुभाने वाले बातों से काम करने वाला दुष्टात्मा है। आप उसके शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन वो दुष्टात्मा तेरे हृदय में कार्य कर रहा है। हालेलुया। सावधान रहे, तेरा एंटीना खड़ा रहे, हमेशा एंटीना खड़ा रहे, हमेशा सिग्नल मिलते रहे पवित्र आत्मा से, ये सही है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हालेलुया। सावधान रहे। आज रात को हम और आगे जाएंगे। 2 प्रकार की धोखा है, 2 प्रकार का भरमाने वाला काम है। एक जो अभी तक हमने सुना, मसीही, नाम क्रिश्चियन है लेकिन यीशु अलग है। नाम क्रिश्चियन है लेकिन आत्मा अलग है। नाम क्रिश्चियन है लेकिन सुसमाचार अलग है। हालेलुया। भरमाने वाला शैतान का कार्य अंतिम समय में बढ़ते ही जाएगा और मसीह के नाम में धोखा बढ़ते जाएगा। कैसे बचेंगे, ये आगे हम इस शिक्षा में, आने वाली शिक्षा में हम सीखेंगे। आज हम दूसरा प्रकार का जो भरमाने वाला काम है, जो मसीही नहीं है, जो साफ साफ गैर मसीही है, नॉन क्रिश्चियन है, उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। क्योंकि इस अंतिम समय में ये धोखा देने वाले शैतान का कार्य और उसका दबाव, प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ते जा रहा है। और शैतानी कार्य, दुष्टात्माओं का कार्य, शैतानी दूतों का कार्य, डिमोनिक एक्टिविटी इज ऑन द राइज। संभाले रहे, गौर कर। सेवा कर रहा है, मसीही जीवन जी रहा है, तो जानता नहीं है, तेरे आंखों से तुझे दिखाई देता नहीं, ऐसे शैतानी दूत और दुष्टात्माएं तेरे इर्द गिर्द है।
जो तेरे तेरे तुझे गिराने पर तुले हुए हैं। उनका सारा ध्यान, तेरी एकाग्रता जो प्रभु पर लगा हुआ, प्रेम जो प्रभु पर लगा हुआ, उससे तुझे भटकाने के लिए। तो अन्य भाषा बोलते रहने वाला, अन्य भाषा 12 करते रहने वाला एक नकली मसीह होकर जीते रहेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल लगाया यीशु पर, सच्चाई से चलना चाहता है, उसका ध्यान तेरे ऊपर है, उसकी ताकत बढ़ते जा रहा है। सारी संसार को एक स्ट्रॉन्ग डिल्यूशन, एक बहुत शक्तिशाली इंद्रजाल में, माया में फंसा रहा है। देखो आपके चारों तरफ ये इंद्रजाल आप देखेंगे, ये माया आप देखेंगे, हजारों लोग उसमें फंसे, जवान उसमें फंसे। ये माया जाल टीवी के द्वारा कार्य कर रहा है, ये इंद्रजाल सबसे ज्यादा मोबाइल के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। टिकटॉक हो या पबजी हो, घंटों घंटों तक उसमें फंसा के रखता है, दिमाग बिगड़ जाता है, लोग आत्महत्या करने तक भी निकल जाते हैं। ये इंद्रजाल, ये मोहजाल, हालेलुया, बढ़ते जा रहा है। उसमें प्रभु के बच्चों को भी फंसाने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। ये मोबाइल का इंद्रजाल, ये टीवी का इंद्रजाल, ये सेक्स का इंद्रजाल, ये स्टाइल और फैशन का इंद्रजाल, ये मनोरंजन का इंद्रजाल। सावधान रहो मेरे भाई बहन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे सावधान रहेंगे, ये आगे हम सीखने जा रहे हैं। ऐसा समय है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नूह के दिनों के समान होगा। नूह के दिनों में आज जैसे हम ज्यादातर हमारी लड़ाई, हम दुष्टात्माओं को निकालते हैं। सेवा करने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ देम आर डीमंस, डिसएम्बॉडीड स्पिरिट्स, शरीर से निकले हुए आत्मा, मरे हुए लोगों की आत्मा नहीं। नूह के समय में गिरे हुए शैतानी दूत, गिरे हुए परमेश्वर के दूत जो गिरे हुए थे, जो शैतान के दूत बन गए, उन्होंने देखा कि पुरुष, मनुष्य जाति की स्त्रियां सुंदर है, उन्होंने उनके साथ शारीरिक संबंध किया। अगर आप कुछ किताबें जो बाइबल में मिलाया नहीं गया उसमें आप रेफरेंस करेंगे तो समझ जाएगा। ये लिपस्टिक और परफ्यूम और वो पेंट जो मुंह पे लगाते हैं गोरा दिखने के लिए, ये सब वो गिरे हुए शैतानी दूतों ने उस समय में स्त्रियों को सिखाया। तो आज सब जो फैशन इंडस्ट्री है उसके पीछे बहुत बड़ा शैतानी आत्मा है। या आपके शरीर पर कोई बदबू आता है और आप कोई डिओड्रेंट यूज करते हो, उसके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन बहुत लगाकर, बहुत करके जो नहीं है उसको बताने के लिए कोशिश करने वाला, दूसरों को लुभाने की कोशिश करने वाला ये जो काम है, ये जो फैशन इंडस्ट्री है, वो शैतान से है। तब से शुरू हो गया, नूह के समय से। हालेलुया। तो जब ये लोगों ने एक दूसरे से शारीरिक संबंध किया, बच्चे पैदा हो गए, जिसको नेफिलिम कहते हैं, बहुत ताकतवान, बहुत ऊंचे कद के, बहुत बुद्धिमान, बहुत ताकतवान, सामान्य मनुष्य उनसे कोई कंपेयर नहीं कर सकता। ग्रीक मिथोलॉजी आप पढ़ेंगे, वहां के सब देवी देवता बहुत ऊंचे, तगड़े, सुंदर, ऐसे क्यों? यही पुराने जो शैतानी दूतों के बच्चे थे, उनके स्टोरिया है वो, या उनसे आधारित वो सब बने हुए हैं। हालेलुया। लेकिन बड़े बाढ़ में ये सब मर गए, मनुष्य जाति मर गया, लेकिन ये जो हाइब्रिड थे शैतानी दूत और स्त्रियों का, वो शरीर से निकल गए, दुष्टात्मा बन गए। हजारों है, लाखों है जो संसार में घूम रहे हैं, ताकत नहीं है उनके पास। वो मनुष्य शरीर में प्रवेश करना चाहता है, अपनी अभिलाषा, अपना क्रोध, अपनी बुरी अभिलाषाओं को, बुरी वासनाओं को पूरा करने के लिए वो मनुष्य शरीरों में प्रवेश करते हैं, और हम इन्हीं को निकाल रहे हैं। लेकिन ये अंतिम समय है, हमारी लड़ाई सिर्फ ये डिसएम्बॉडीड स्पिरिट्स, ये शरीर से निकले हुए दुष्टात्माओं के साथ नहीं। समय आएगा
जब अभी कैद में रखे हुए उन दुष्ट दूतों को भी आजाद किया जाएगा। हालेलुया। भयानक लड़ाई, भयानक लड़ाई का समय है। बहुत वंचना, बहुत भरमाना, बहुत डर का समय है। हमको बहुत पवित्र आत्मा से भरे हुए बनना है। हालेलुया। उस अंतिम समय के बारे में भविष्यवाणी करते हुए पौलुस क्या कहता है, देखिए 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 8वां वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 8। जैसे यन्नेस और यब्रेनस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ही ये लोग भी सत्य का विरोध करते हैं। यानेस और याम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे अंतिम समय में प्रभु के दासों का, कलीसिया का विरोध करने वाले लोग रहेंगे। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? आप निर्गमन 7 और 8 अध्याय पढ़ेंगे तो ये नाम वहां पर नहीं है जिनका नाम पौलुस ने लिखा है। वहां पर जिनके नाम नहीं है उनके नाम यहां पर प्रकट है। यानेस और यम्ब्रेस वो जादूगर है जिन्होंने मूसा का विरोध किया। और आप जानते हैं उस समय में क्या हुआ? पहले मूसा ने अपनी लाठी नीचे डाला, सांप बन गया। वो नहीं डरे क्योंकि उनका भी ये हमेशा का करना था। उन्होंने भी अपनी लाठियां नीचे डाला, सांप बन गया। उनके मंत्र में, उनके जादू टोना में उतना ताकत था कि उन्होंने लाठी को भी सांप बना दिया। लेकिन मूसा के लाठी से बना हुआ सांप ने बाकी सारे सांपों को निकाल लिया। और मूसा ने उसको उठाया तो फिर से लकड़ी बन गया, लाठी बन गया। दूसरा, फिरौन ने यह देखा तो अपने मन को कठिन किया। फिर नाइल नदी का पानी, मिस्र देश का सारा पानी खून बन गया। सिर्फ गोशेन प्रदेश में अच्छा पानी था। तब जादूगरों ने क्या किया? उन्होंने भी पानी को खून बनाया, लेकिन खून को पानी नहीं बना सके। फिर मेंढकों को समुद्र में से और नदी में से मूसा ने बुलाया। राजमहल में मेंढक, राजा खाने के लिए बैठा तो भी मेंढक, जहां जाएंगे वहां पर मेंढक। जादूगरों ने क्या किया? उन्होंने भी मेंढकों को बुलाया। देखो, 10 चिन्हों में से 3 चिन्हों तक मूसा का बराबर टक्कर जादूगरों ने भी दिया, यानेस और यम्ब्रेस ने। ऐसे जादूगर, ऐसे मांत्रिक, ऐसे टोना करने वाले अंतिम समय में खड़ा होंगे। सेवक लोग, आप मेरा सुन रहे हैं ना? आपकी टक्कर इन लोगों के साथ है। हालेलुया। अगर कलीसिया को या प्रभु के दास को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जैसे ये मूसा के पास था वैसे आपके पास नहीं है, तो आप शेर के सामने बकरी के समान बन जाएंगे। क्या करेगा शेर? फाड़ खाएगा। तुम्हारी सेवकाई को, तुम्हें भी ये शैतान के सेवक फाड़ खाएंगे। अंतिम समय में जागरूक हो जा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ बन, पूरा समर्पित हो जा। अपने जीवन के हर क्षेत्र को 100% क्रूस पर चढ़ाकर प्रभु के लिए समर्पित बना, तब तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आधा किलो और पौन किलो और 2 किलो पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जैसे जैसे तेरे जीवन के हर क्षेत्रों को तू 100% क्रूस पर चढ़ाकर प्रभु की अधीनता में लाएगा, वैसे ही तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो याद रख, शेर के सामने बकरी के समान फाड़ खाया जाएगा। इस अंतिम समय की लड़ाई के लिए, अंतिम समय का लड़ाई, शैतान और उसके दूतों के साथ की अंतिम समय की लड़ाई, हालेलुया, अभी शुरू होने जा रहा है। इसमें शैतान दुनिया में भी और प्रभु के लोगों के खिलाफ भी उपयोग करने वाला सबसे बड़ी वंचना
सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा भरमाने वाली शक्ति जादू और टोने का है। इंग्लिश में विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी, जादू और टोना। मसीह लोग ये शब्द सुनने के बाद सोचते हैं कि अरे वाह, हम तो इसमें नहीं है। लेकिन अनजाने में या पुराने जीवन में जो इसमें फंस गए थे, उसमें से पूरा छुटकारा नहीं आ पाया, क्योंकि ठीक से पश्चाताप नहीं किया, माना नहीं, छोड़ा नहीं। इसलिए अभी भी उसका प्रभाव, उसका वंचना, उसका धोखा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है। उसकी ताकत, उसका शाप तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा है। छुटकारा पाना है। हालेलुया। आज के दिन में छुटकारा पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई शब्दों को मैं बताऊंगा जो सब ये जादू और टोना में समावेश होते हैं। अलग अलग शब्द उपयोग किया जाता है जिसके कारण लोग धोखा खाते हैं। शकुन विचार, मेरा भविष्य क्या है बताइए ना। शकुन विचार, भविष्य कथन, वही है फॉर्च्यून टेलिंग। ध्यान से सुनिए। परिचित आत्मा, कोई व्यक्ति के पास आप जाते हैं, उसमें सवारी आती है और वो आपके जीवन के बारे में या अदृश्य दुनिया के बारे में आपको कई बातें बताता है। कैसे? दुष्ट आत्मा के द्वारा। कौन बन गया वो? एक मीडियम, एक माध्यम बन गया जिसके अंदर सवारी आती है दुष्ट आत्मा की। वो माध्यम बन गया और वो आत्मा है परिचित आत्मा, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके मदद के लिए नियुक्त किया गया है शैतान के द्वारा। फिर एक काला जादू या प्रेत विद्या, जहां पर लोग सोचते हैं कि मरे हुए से बात करते हैं। मरा हुआ ऐसे जगह पर जाता है, यीशु मसीह ने कहा कि वहां से यहां और यहां से वहां कोई जा सकता नहीं। लेकिन जो दुष्टात्मा उसके साथ में नियुक्त था उसकी जिंदगी भर, जो उसके बारे में सब कुछ जानता है, वो उसके द्वारा बात करता है और क्या बताता है कि वो प्रेत विद्या है, प्रेत आत्मा है। और ये प्रेत आत्मा से बात करने वाला बात प्रेत विद्या कहते हैं। शायद इस चीज में कहीं ना कहीं, किधर ना किधर आप फंसे होंगे पहले, या आपके दूसरे तीसरे पीढ़ी तक यह हो गया होगा। याद कीजिए, आज ध्यान कीजिए, इस सप्ताह में उसको आप नोट कीजिए, मुंह से अंगीकार करके छुटकारा पाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ज्योतिष, जो तारों को देखकर या तारीखों से जन्म पत्रिका बनाते हैं, या राशिफल या जन्म कुंडली पत्रिका। कितने विश्वासी बपतिस्मा लिए हुए लोग, उनके घरों में जाकर मैंने जन्म पत्रिका निकालकर जला दिया है। एक कुंडली बनाया हुआ सब निकालकर जला दिया है। क्या होता है? अगर इसको आपने रखा है तो उसमें जो लिखा हुआ है वो आपके जीवन में बनाने वाला है। शैतान उसको बनाएगा। उसमें लिखा है कि आप मध्यम वय में मरोगे तो मरोगे। उसमें लिखा है आपका दूसरा शादी होगा तो होगा। उसमें लिखा है आपका अपयश होगा तो अपयश होगा। उसमें जो लिखा है उसके अनुसार पूरा करने के लिए उसके द्वारा शैतान कार्य करने वाला है। इसलिए सब बातें, जो शब्दों को मैंने उपयोग किया, इसके द्वारा जादू और टोना, विचक्राफ्ट और सोर्सरी, धोखे से बहुत लुभाते हुए कार्य करता है। वंचना की शक्ति इसमें है। जादू या विचक्राफ्ट में दो चीजें, एक विचक्राफ्ट का, जादू का सामर्थ्य, और दूसरा जादू का प्रगटीकरण। ध्यान से सुनिए। एक विचक्राफ्ट का सामर्थ्य, जादू का सामर्थ्य, और दूसरा जादू का प्रगटीकरण। जादू का सामर्थ्य ये मंत्र और शापों के द्वारा कार्य करता है, और जादू का जो प्रगटीकरण है वो
ये शकुन विचार और भविष्य वचन और जन्म कुंडली और राशि फल और इन सब चीजों के द्वारा ये जादू का जो प्रकटीकरण या भविष्यवाणी की ताकत है वो उसके द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। सॉर्सरी या टोना जो है वो चार्म्स या तावीज या धागाओं के द्वारा कार्य करता है। यह है जादू और टोना, विचक्राफ्ट और सोर्सरी। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बात हम यहां पर सॉर्सरी के विषय में या टोना के विषय में, जो चार्म्स के द्वारा जो है धागा या नारियल या पुलिंदा या तावीज या पानी, ऐसे कुछ दिए हुए वस्तुओं के द्वारा कार्य करता है। शायद आपने अपने घर में कुछ चीजें रखा होगा जो आपके पूर्वजों से है, कोई मूर्ति होगी जिसके द्वारा कुछ शैतानी शक्ति आपके घर में कार्य करता होगा। कोई पुराना तस्वीर होगा किसी चीज का जो अपने पुरखों का नहीं है, जिसके द्वारा कोई दुष्टात्मा या टोना आपके घर में कार्य करता होगा। छुटकारा की सेवा इकाई में जो अनुभवी है वो धागा द्वारा ये पुलिंदा या तावीजों को देखकर वो निकाले बिना प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक वो शरीर पर है या घर में है, वो नारियल बंधा हुआ है या कुछ बंधा हुआ है मंत्र का, तब तक प्रभु का कार्य नहीं होगा, क्योंकि तब तक शैतान का अधिकार उस चाम के द्वारा, उस टोना के द्वारा तेरे ऊपर, तेरे घर पर है। हालेलुया। यही कार्य नशीले दवाओं के द्वारा होता है। पुराने समय में जादूगर लोग जड़ी बूटियों से नशीले दवाएं बनाकर पीते थे, पिलाते थे, ताकि एक उन्माद स्थिति में चला जाए, होश खोया हुआ अवस्था में चला जाए, जहां पर दुष्टात्मा आ जाता है और फिर बातें करता है या काम करता है। ड्रग्स लेने वाले, ड्रग्स आज संसार में फैल रहा है, जवानों में फैल रहा है। आज देखो वो सुशांत सिंह के द्वारा जो केस हो रहा है उसमें कितने लोग ड्रग्स, कहते हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। क्या कार्य हो रहा है वहां पर? टोना से जो काम होता है वही काम ड्रग्स से होता है। और गौर से सुनिए, म्यूजिक, ये टोना करने वाले लोग पहले क्या करते थे मालूम है? ढोल बजाते रहेंगे, जोर जोर से, स्पीड स्पीड से बजाते रहेंगे। कब तक बजाएंगे? एक फ्रेंजी, एक बावलापन तैयार होने तक, एक उन्माद अवस्था, एक बावलापन तैयार होने तक बजाते रहेंगे। लोग नाचते रहेंगे, वो बजता रहेगा, नाचते रहेंगे, बजता रहेगा, एक बावलापन आ जाता है, एक उन्माद अवस्था आ जाता है, और वहां पर दुष्टात्मा कार्य करता है। मैं देखता हूं कई सभाओं में लोग ये टेक्निक को, वर्शिप लीडर यही टेक्निक को यूज करते हैं। वर्शिप एक फॉर्मूला बन गया है। पहले 3 फास्ट गाने, वो 3 फास्ट गानों के तीसरे गीत में बहुत फास्ट गाने का है, ड्रम फास्ट बजते रहेगा, ढोल का स्पीड बढ़ते जाएगा, लोग एक उन्माद अवस्था में आ जाते, नाच जोर जोर से नाचने लगते। और मुझे लगता है यहां पर पवित्र आत्मा से ज्यादा दुष्टात्मा काम करने लगता है, क्योंकि उनके दिलों को प्रभु के लिए तैयार नहीं किया जाता, पश्चाताप की ओर लेके गया नहीं जाता है, प्रभु से प्रेम करने की ओर नहीं लेके जाया जाता है, प्रभु की पवित्रता को बताया नहीं जाता। उसके बिना आराधना कैसे होगा? आराधना प्रभु के प्रेम को देखकर नहीं, उसकी पवित्रता को देखकर स्वर्ग में प्रभु की दूत करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। म्यूजिक और नाचना ये भी ये टोना का एक भाग बन गया है। सावधान रहिए, सावधान रहिए। ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं। अभी यहां पर कुछ समझेंगे। मनुष्य सामर्थ्य क्यों चाहता है? मनुष्य
भविष्य या छुपे चीजों का रहस्य क्यों जानना चाहता है? मनुष्य चाहता है। आप जानते नहीं है, बड़े बड़े लोग चुनाव से पहले जाकर बड़ा होम करते हैं, बड़ा पूजा करते हैं, बड़ा तंत्र मंत्र करते हैं। बहुत सारे अधिकारियों का, बहुत सारे लीडरों का अपने अपने स्वामी लोग हैं, अपने अपने गुरु लोग हैं, जो उनके पीछे उनके लिए बड़ा जादू टोना करते रहते हैं। क्यों? सामर्थ्य पाने के लिए। क्यों? छुपे हुए बातों का रहस्य जानने के लिए। हालेलुया। ये मनुष्य के अंदर क्या अभिलाषा है? मैं शक्ति पाना चाहता हूं ताकि दूसरों पर नियंत्रण रखे, दूसरों पर कब्जा पाए, दूसरों पर प्राबल्य रखने के लिए सामर्थ्य चाहिए, कब्जा रखने के लिए। मुझे सुनने वाले प्रभु के दासों, यदि इसी प्रकार से आप अपने चर्च में भी कब्जा रखते हो तो प्रभु से नहीं है। प्रभु कब्जा नहीं रखता, किसी पर प्राबल्य नहीं रखता, किसी पर नियंत्रण करना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा नियंत्रण करेगा, हम नहीं करेंगे। हालेलुया। इसी के पीछे टोना का शक्ति है। क्यों छुपे हुए बातों को या भविष्य को समझना चाहते हैं? भविष्य में क्या होने वाला है, मैं जीतूंगा या हारूंगा, मेरा सामने वाला प्रतिस्पर्धी या मेरा शत्रु, उसको कैसे मैं गिराऊं, ये सब समझने के लिए वो जाता है टोना करने वाले के पास, ये शकुन विचार बताने वाले के पास, ये प्रेत विद्या रखने वाले के पास, ये काला जादू करने वाले के पास जाते हैं। समझ लीजिए, आज मुझे सुनने वाले गौर कर, सामर्थ के सिर्फ दो ही स्रोत हैं, दो ही उगम है। देयर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ पावर। एक परमेश्वर है और दूसरा शैतान है, और कहीं से सामर्थ नहीं है। और जो भी सामर्थ प्रभु से नहीं है, परमेश्वर से नहीं है, वो शैतान से है। हालेलुया। जो भी सामर्थ प्रभु से नहीं है, आप आपके सेवकाई में भी अपनी बुद्धि टेक्निकों को यूज करते होंगे। दो ही सामर्थ है, एक प्रभु का है, नहीं तो शैतान का है। अब अपनी शक्ति को उपयोग करते हुए किसको जगह दे रहे हैं आपकी सेवकाई में? शैतान को जगह दे रहे हैं। प्रभु की सेवा करते हैं अपनी शक्ति से मत कर, सिर्फ पवित्र आत्मा से कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु के दास से मैं सुन रहा था कि कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिश्चियन देश के राष्ट्रपति भी ये जादू टोना करते थे, शकुन विचार करने वालों के पास जाते थे, काला जादू करने वालों के पास जाते थे, भविष्यवाणी ज्योतिषों के पास जाते थे। क्या होने वाला आगे बताइए, उसके अनुसार वो तारीख निकालते। आज भी तारीख उसके अनुसार निकाला जाता है। कई लोगों का शपथ विधि का तारीख उससे निकालते हैं। कई प्रधानमंत्री, कई मंत्री लोग, कई अधिकारी लोग, कई देशों के ये जादू और टोना से चलाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से सारा संसार एक शक्तिशाली इंद्रजाल, माया जाल में फंस गया है। अब सिर्फ बचे हैं प्रभु के लोग और चुने हुए लोग। हालेलुया। उनको भी बहकाने के लिए शैतान कार्य कर रहा है। इसलिए प्रभु कह रहा है सावधान रहे, सावधान रहे। अनजाने में प्रभु के बच्चों ने शायद इन चीजों में पहले जीवनों में कहीं ना कहीं उससे सहभागी हो गया होंगे, पूर्वजों से हो गया होगा। याद कर, मान ले, पश्चाताप कर, पहले के बंधन टूट जाएंगे। शायद मसीह में आने के बाद भी अनजाने में इस चीजों की मालूमात नहीं थी, इसलिए जाकर कर बैठे। कितने मसीह लोग हैं जो धागा बांधते हैं, कितने मसीह लोग हैं जो किसी के कहने पर किसी के पास चला जाता है। कितने मसीह लोग हैं जो ऐसे ब्रदर सिस्टरों के पीछे जाते हैं जो किसी की अधीनता में सेवा नहीं करते,
जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। कुछ लोग पानी में देख के भविष्यवाणी बोलते हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी देखे, कुछ मंत्र प्रार्थना करके कुछ देते तुम्हारे हाथ में। हालेलुया। ऐसी बातों में यदि अज्ञानता में फंस गए तो आज मान ले, पश्चाताप कर और छुटकारा पा। ऐसे कोई धागा, ऐसे कोई कुछ चीजें अपने जीवन में दिया है तो अभी भी घर में है तो उसको निकाल डाल और छुटकारा पा ले। हालेलुया। और सबसे ज्यादा क्या है? डर। कितने विश्वासी बपतिस्मा लिए वे लोग मेरे पास आते हैं, दादा कुछ बाहर का है क्या? कितने लोग कोई हमारे ऊपर कोई जादू टोना करता होगा, इस डर में जीते। पास्टर लोग भी अटैक। अगर तू एक प्रभु का सही दास है तो कोई शैतानी अटैक से तुझे डरने का नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए लूका का सुसमाचार 10 अध्याय का 19वां वचन। थोड़ा समय सब्र कीजिए, जल्दी खत्म करने जा रहा हूं। 19 लूक चैप्टर 10 वर्स 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने के लिए और शत्रुओं के सारे सामर्थ्य पर तुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। जो सच्चाई से प्रभु के सामने जीते हैं, जिसके अंदर में कोई छुपा हुआ सीक्रेट रहस्य, पाप की इच्छा, पाप का प्रलोभन नहीं है, जो आज्ञा में चलते हैं, चलना चाहते हैं, जो प्रभु पर उसके वचनों पर दृढ़ भरोसा रखते, जो आत्मा की तलवार को लेकर चलते, उनको शैतान और जादू टोना से डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आज अपने एंटीना को खड़ा कर, आज अपने जीवन को परख ले। आज अगर कोई गलत काम है, पश्चाताप कर ले और छुटकारा पा ले। इसी समय में जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हर घरों में हर एक व्यक्ति अपने अपने घुटने पर आ जाइए। और आगे थोड़ा सा सुनेंगे 2 मिनट, लेकिन पहले हम घुटने पर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का छुटकारा का सामर्थ आज है इंद्रजाल से, आज है माया जाल से, आज है जादू टोना की शक्ति से, सारे कलेसिया को छुड़ाए। दिल में ठान ले, मैं मेरे दिल से हर पाप का रहस्य इच्छा को भी त्याग देता हूं। प्रभु तेरी आज्ञा में मैं चलना चाहता हूं। प्रभु तेरे वचन पर और तुझ पर दृढ़ भरोसा मेरा बना। वचन की तलवार को लेकर शैतान का मैं विरोध करना चाहता हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह पर प्रार्थना कीजिए। मुझे वहां पर होना जरूरी नहीं है, मुझे आपके सर पर हाथ रखना जरूरी नहीं है। पुराने जीवन के बंधन है जिसके कारण तेरा गुस्सा निकलता नहीं है, इतना क्रोध तेरे अंदर है, इतना तो भड़क जाता है, मर्डर भी कर सकता है, ऐसा भड़क जाता है। मुंह से क्या निकलता है ये तुझे मालूम नहीं है। हालेलुया। ये पुराना शक्ति तेरे अंदर से निकलने दे। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रार्थना कर छुटकारा पाने के लिए। ये पुराना दुष्ट शक्ति जिसमें तू धोखे से फंस गया, ऐसे कोई चीजें तेरे घर में हो तो पूरी तरह से निकाल दे। अब सुनने वाले किसी के जीवन में ऐसे कोई बातें है तो हटा दे अपने जीवन से। बीमारी चंगा नहीं हो रहा है, परिस्थिति बदल नहीं रहा है, कर्जा हट नहीं रहा है, गरीबी दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मोहजाल से, क्योंकि वो मंत्र से छुटकारा नहीं पाया है। तू यीशु के नाम में छुटकारा पा ले। हर एक व्यक्ति कृपया प्रार्थना कीजिए। प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। दिस इज टाइम टू प्रे। प्रार्थना करने का समय, मेरे पास देखते रहने का समय नहीं है। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हर एक व्यक्ति जो इस सभा में सहभागी है, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो मेरे चेहरे को देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। 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 आखिरी लड़ाई मनुष्य का मन, मनुष्य का प्राण, मनुष्य के हृदय के लिए
जो आखिरी लड़ाई, द फाइनल बैटल हैज बिगन फॉर मैन्स सोल, मैन्स माइंड, मैन्स हार्ट। आखिरी लड़ाई, मनुष्य का मन, मनुष्य का प्राण और मनुष्य के हृदय के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो गया है। शैतान और परमेश्वर का आखिरी लड़ाई शुरू हो गया है। हालेलुया। हमने पढ़ा यानेस और यम्ब्रेस ने जैसे मूसा का विरोध किया, बहुत सारे लोग खड़ा हो जाएंगे, शैतानी ताकत प्राप्त किए हुए, मंत्र विद्या प्राप्त किए हुए लोग। हालेलुया। लेकिन इसके बीच में मूसा को खड़ा होने दो, सच्ची कलीसिया को खड़ा होने दो, पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु के दासों को खड़ा होने दो। अब अपने जगह पर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रभु अधिकार वाला सामर्थ्य से भर दीजिए। हालेलुया। ताकि इस अंतिम समय में इस जादू टोना की शक्ति का मैं विरोध कर सकूं और उसको पैर के नीचे कुचल सकूं। उस पर मुझे, जैसा मूसा को यानेस और याम्ब्रेस पर अधिकार मिला, मुझे भी उन पर अधिकार रहे। हालेलुया। अराइज चर्च, कलीसिया खड़ा हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले तीमुथियुस का 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे और हम खत्म करेंगे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 9। सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 9। परंतु अब वे और अधिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे उन दोनों की अज्ञानता सब पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ 9वां वचन। परंतु अब वे और अधिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे उन दोनों की अज्ञानता सब पर प्रकट हो गई थी। हाँ, प्रभु कह रहा है जैसे यानेस और याम्ब्रेस का तमाशा हो गया, सबके सामने उनको लज्जित होना पड़ा। ये जादू टोना करने वाले लोग प्रभु की कलीसिया के सामने मूसा के समान प्रभु की आज्ञा मानने वाले, प्रभु के लिए खड़ा रहने वाले प्रभु के दासों के सामने खुला हो जाएंगे, लज्जित किए जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया को खड़ा होने का समय आ गया, पवित्र आत्मा से भरने का समय आ गया, हृदय को साफ करने का समय आ गया। सब रहस्य घमंड, सब रहस्य लालच, सब रहस्य पैसे का लालच, अभिलाषाएं, पाप का इच्छा, सब निकाल देने का समय आ गया है। हालेलुया। प्रभु मैं जिंदा रहूं या मरूं, मुझे तेरी आज्ञाओं को मानना है, तेरे पीछे चलना है। ऐसे समर्पण में आने का समय आ गया है। हाले ये खेलने का समय नहीं है, ये चर्च खेलने का समय नहीं है, ये बिलीवर खेलने का समय नहीं है, ये जीवन या मरण का, मृत्यु का समय आ गया है। हालेलुया। क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, मृत्यु और जीवन का सवाल आ गया है अभी। हालेलुया। जो खेलने वाले लोग हैं, जो 50-50 करने वाले लोग हैं, टिकने वाले नहीं है, आज एक पूरा निर्णय ले ले और प्रार्थना कर, प्रभु मूसा के समान मुझे खड़ा कर। पास्टर प्रार्थना कर, मूसा के समान मेरी कलीसिया को खड़ा कर। हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं देख रहा हूं कई पास्टर और कई कलीसिया है उस जादू टोना की शक्ति के सामने हार गए, दब गए, उसके शक्ति के सामने, उसके प्रेशर में वो दब गए। आज आजाद हो जाओ, डरने का कारण नहीं है, डरना छोड़ दो। हालेलुया। प्रभु ने तुमको उस अधिकार को दिया है। प्रभु कह रहा है कि वो तुम्हारे सामने झुकेंगे, हारेंगे और उनका तमाशा होगा, वो लज्जित किए जाएंगे, विश्वास करेंगे और तैयार हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति, विशेष करके पासबान लोग, प्रार्थना कीजिए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। मैं आपको देख नहीं रहा हूं, लेकिन प्रभु देख रहा है। प्रभु मुझे खड़ा कर मूसा के समान, प्रभु मेरी कलीसिया को खड़ा कर, मूसा के समान खड़ा कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको देख रहा है आपके घर में। अपने हाथ को उठाकर प्रार्थना कर, प्रभु मूसा के समान यानेस और याम्ब्रेस की शक्ति के खिलाफ मुझे खड़ा कर प्रभु। रिबाला हालेलुया। झूठ से बाहर निकल। क्या तेरा सच उद्धार हो गया है? क्या तू सच्ची जीवन जीता है? क्या तुझे सचमुच पवित्र आत्मा मिला है? क्या तेरी सेवा सही है? धोखे से बाहर निकाल। प्रभु मुझे सच्चाई में चला, मैं सच्चाई से प्यार करना चाहता हूं, मैं सच्चाई को पकड़कर चलना चाहता हूं प्रभु।
हाथ उठाकर प्रार्थना कर मेरे भाई, हाथ उठाकर प्रार्थना कर। तेरे घर में तो अकेला बैठा है, लेकिन प्रभु तुझे देख रहा है। प्रभु से मांग ले, पकड़ ले, प्रभु मुझे चाहिए, वो पेंटिकॉस्ट का अभिषेक चाहिए, वो 9 वरदानों में से मुझे चाहिए, तेरे सामर्थ का खुला प्रदर्शन मुझे चाहिए। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। विश्वास रख, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। पिता यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी आवाज को सुनने वाले और मेरी तस्वीर को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन से हर एक जादू टोना का बंधन टूट जाए, उसके इंद्रजाल से उनको बाहर निकाल, उनके माया से उसको बाहर निकाल, आजाद कर उनकी बुद्धि को, शरीर को, परिवार को, फाइनेंस को, पैसा को, नौकरी को, आरोग्य को आजाद कर। यीशु के नाम से आजाद हो जा। आज से तेरा अनुभव